हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सरल परिपथ का नेस्ट हेडिंग, किरचॉफ का नियम तथा सेलों के संयोजन के बारे में बतलाऊंगा। किरचॉफ का नियम बोर्ड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड में हमसे पूछा जाता है किरचॉफ का नियम क्या होता है। सन 1842 ईस्वी में जटिल परिपथों के विभिन्न चालकों के बीच धारा वितरण को ज्ञात करने के लिए मुख्यतः दो नियम दिए। पहला, किरचॉफ का प्रथम नियम। किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसे हम संधि का नियम कहते हैं, अर्थात सिग्मा आई इक्वल टू 0। माना किसी संधि O पर तीन धाराएं क्रमशः I1, I2 व I3 आकर मिलती हैं तथा इस संधि O से दो धाराएं I4 व I5 जाती हैं, तो आने वाली धाराओं को धनात्मक तथा जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लेते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, I1, I2, I3 संधि O पर मिल रही हैं, जबकि I4 और I5 संधि से जा रही हैं। तो किरचॉफ के प्रथम नियम से सिग्मा I इक्वल टू 0 लेते हैं, अर्थात यहाँ पे तीन धाराएं आ रही हैं I1, I2, I3, अतः इन्हें हम धनात्मक ले लेते हैं, और I4 तथा I5 इससे जा रही हैं, जिन्हें हम ऋणात्मक ले लेते हैं। अतः I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। अब I4 और I5 लेफ्ट साइड में ऋणात्मक है, जिसे हम राइट साइड में ले जाते हैं। अतः I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4 प्लस I5, अर्थात उपरोक्त समीकरण से यह निष्कर्ष निकलता है कि संधि पर आने वाली सभी धाराओं का योग संधि से जाने वाली सभी धाराओं के योग के बराबर होता है। कभी कभी बोर्ड में हमसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम या संधि का नियम या धारा का नियम लिखिए, तो इसका उत्तर आपका किरचॉफ का प्रथम नियम, क्योंकि किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है, जिसके कारण इसे हम धारा का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है किरचॉफ का दूसरा नियम। इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पाश के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का योग उस पाश में लगने वाले कुल विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है, अर्थात सिग्मा आई इंटू कैपिटल R बराबर सिग्मा कैपिटल E, जहाँ I धारा, कैपिटल R प्रतिरोध तथा कैपिटल E विद्युत वाहक बल है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, कोई परिपथ है जिसे दो खंडों में विभक्त किया गया है, इसे पास 1 और पास 2 के नाम से बुलाया जाता है। माना दो सेल हैं E1 व E2 तथा तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 हैं, जिसे चित्र के अनुसार जोड़ा गया है। R1 व R2 में बहने वाली धाराएं क्रमशः I1 व I2। जब ये धाराएं बिंदु A से आगे बढ़ती हैं तो ये धाराएं आपस में मिल जाती हैं, अर्थात प्रतिरोध R3 में बहने वाली धारा जो होगी वह I1 प्लस I2 के बराबर होगा। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार बंद पाश 1 में प्रतिरोध R1 में बहने वाली धारा I1 तथा प्रतिरोध R2 में बहने वाली धारा I2 है, तथा इस पास में दो सेल जिनके विद्युत वाहक बल E1 व E2 लगे हैं। अतः I1 इंटू R1 माइनस I2 इंटू R2 बराबर E1 माइनस E2। बंद पास 1 में हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, जिसके कारण धारा I2 हमारे चलने के विपरीत दिशा में होता है, जिसे हम ऋणात्मक लेते हैं, तथा I1 हमारे चलने की दिशा में है, अतः यह धनात्मक होगी। उसी प्रकार सेल का विद्युत वाहक बल भी लिया गया है, जिसके कारण E1 माइनस E2 लिया गया है। अब बंद पास 2 में I2 इंटू R2 प्लस I1 प्लस I2 ब्रैकेट में इंटू R3 इक्वल टू E2।
यहाँ पे जो प्रतिरोध R3 है उसमें बहने वाली धारा I1 प्लस I2 है तथा प्रतिरोध R2 में जो बहने वाली धारा है I2 वह चलने की दिशा के अनुदिश है। अतः इस पास के लिए धारा I2 धनात्मक होता है। किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है, अतः इसे वोल्टता का नियम भी कहते हैं। अतः आप इसे याद रख लेंगे क्योंकि कभी कभी बोर्ड में इन दोनों नियम के दूसरे नाम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है सेलों का संयोजन। किसी वैद्युत परिपथ में धारा को निरंतर बनाए रखने के लिए वैद्युत सेल एक स्रोत का कार्य करता है, किंतु एक सेल के द्वारा प्रबल धारा प्राप्त नहीं की जा सकती है। अतः प्रबल धारा प्राप्त करने के लिए कई सेलों को आपस में जोड़ा जाता है। इन सेलों के संयोजन को हम बैटरी कहते हैं। सेलों को मुख्यतः 3 विधियों द्वारा जोड़ा जाता है। पहला श्रेणी क्रम में, दूसरा समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में, तीसरा मिश्रित क्रम में। पहला हेडिंग है सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। N सेलें हैं जिन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इस क्रम में जोड़ने के लिए पहले सेल के ऋण प्लेट को दूसरे सेल के धन प्लेट से तथा दूसरे सेल का ऋण प्लेट तीसरे सेल के धन प्लेट से जोड़ देते हैं। इसी प्रकार अन्य सेलों को आगे जोड़ते चले जाते हैं तथा पहले सेल का धन प्लेट एवं अंतिम सेल के ऋण प्लेट को बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R तथा पूंजी K से जोड़ दिया जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। मान लिए N सेलें हैं जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल कैपिटल E तथा उनके आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, जिसे बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से श्रेणी क्रम में जोड़कर उसमें धारा भेजी जाती है। तो सेल का कुल विद्युत वाहक बल बराबर कैपिटल E प्लस कैपिटल E प्लस कैपिटल E प्लस डॉट डॉट n बार, अर्थात सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों को हम आपस में जोड़ देते हैं। अतः इनका योग जो होता है वह n कैपिटल E के बराबर प्राप्त होता है। सेल का कुल आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r प्लस स्मॉल r प्लस डॉट डॉट n बार, जिसे हम जोड़ेंगे तो स्मॉल n स्मॉल r प्राप्त होता है। अतः परिपथ का कुल प्रतिरोध स्मॉल nr प्लस कैपिटल R। क्योंकि सभी सेलों के जो आंतरिक प्रतिरोध हैं उन्हें हम श्रेणी क्रम में जोड़े हैं और बाह्य प्रतिरोध भी श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि हम सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध का योग है स्मॉल n स्मॉल r, इसे हम कैपिटल R1 मान ले तथा बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R को R2 मान ले। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन के सूत्र से कैपिटल R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट होता है। अतः इन्हें हम जब जोड़ते हैं तो हमारा मिल जाता है स्मॉल nr प्लस कैपिटल R। अतः परिपथ में बहने वाली धारा, सरल परिपथ के पहले पार्ट में आपको बताया गया है धारा I इक्वल टू कैपिटल E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R। तो यहाँ पे जो कैपिटल E का मान है वह स्मॉल n कैपिटल E के बराबर है तथा स्मॉल r के स्थान पे स्मॉल n r रखते हैं। अतः धारा I इक्वल टू स्मॉल n कैपिटल E प्लस कैपिटल R, जिसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। शर्तें। पहला, यदि स्मॉल nr लेस देन कैपिटल R हो तो, अर्थात स्मॉल nr का मान कैपिटल R की तुलना में बहुत कम है तो स्मॉल nr को नगण्य मान लेते हैं। उपरोक्त समीकरण 1 में nr के स्थान पर 0 रख देते हैं तो हमारा मिल जाता है I इक्वल टू स्मॉल n कैपिटल E अपॉन कैपिटल R। अर्थात जब परिपथ में जोड़े गए सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम है तो उन सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर अधिक से अधिक धारा प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि स्मॉल nr ग्रेटर देन कैपिटल R हो तो कैपिटल R को नगण्य मान लेते हैं। अर्थात I इक्वल टू स्मॉल n कैपिटल E अपॉन स्मॉल n स्मॉल r। स्मॉल n से स्मॉल n कैंसिल हो जाता है तो I इक्वल टू मिलता है
कैपिटल ई अपॉन स्मॉल आर, अर्थात यदि परिपथ में जोड़े गए सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक है तो सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ने से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। अतः परिपथ में n सेलों द्वारा भी उतनी ही धारा प्राप्त होती है जितना केवल एक सेल के द्वारा प्राप्त होता है। अतः ऐसे सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इस वीडियो को लाइक कमेंट करने के बाद अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें।